पृथ्वी देखो, थोड़ा सा पी लो प्लीज, जिद मत करो। पिताजी ने भी कहा था तुम्हें काढ़ा पिलाने। काढ़ा हमें नहीं चाहिए। जाहिल, गंवार, बदतमीज, एक लड़की के साथ ऐसे पेश आते हैं? आकाश! पृथ्वी प्लीज, तुम कुछ नहीं करोगे। आकाश, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो? ये सब क्या किया तुमने मीरा? क्यों ऐसा होने दिया? मुझे नहीं पता आकाश कि मैं किन। मुझे सब पता है, सब जानता हूं मैं। आकाश, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मियो हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगी। वो मुझे और अपने पापा को एक करने के लिए एक ऐसे रिश्ते में फंस गई है जो वो खुद भी नहीं निभाना चाहती है। लेकिन सासू माँ, उसे ऐसा करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। और आप चाहती हैं कि जब उसकी शादी हो गई तो मैं उसे। नहीं आकाश, वो एक शादी नहीं है, एक समझौता है। मैं जानती हूँ कि मियो उस लड़के को अपना पति नहीं मानती है और ना ही वो लड़का मियो को पत्नी मानता है। वो सिर्फ गांव वालों को दिखाने के लिए एक शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। I know आकाश, मियो तुम्हें बहुत मिस करती है। तुम ही उसकी जिंदगी हो। वो यहाँ बस अपने दिन काट रही है, जी नहीं रही है। उसका भविष्य, उसकी जिंदगी सिर्फ तुम हो आकाश, सिर्फ तुम। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आकाश, मैं जानती हूँ तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक आखिरी एहसान कर दो, मियो को यहाँ से लेकर जाओ अपने साथ।
अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैं जानती हूं कि उसकी असली जिंदगी तुम्हारे साथ ही है। प्लीज आकाश, प्लीज। ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं वहां आता हूँ मीरा को लेने। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ही आंखों के सामने तुम्हें किसी और का सिंदूर लगाए देखूंगा। आई एम सो सॉरी आकाश। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। और शायद इस जन्म में हमारा एक होना लिखा ही नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं मीनू, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुम्हारे इस झूठे रिश्ते की सच्चाई को जानता हूं, और जिस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है उसे तोड़कर मेरे साथ चलने में परेशानी क्या है? देखो मैं बहुत सुन चुका हूं और बहुत देख चुका हूं, अब और नहीं। अब तुम्हें इस नरक में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। सोच क्या रही हो मेहू? जिन हालातों ने तुम्हें मुझसे दूर यहां लाकर फंसा दिया था, आज उन सारे बंधनों को तोड़कर चलने का वक्त आ गया है। ये सारे झूठे रिश्ते तोड़कर आज तुम्हें तुम्हारे प्यार के साथ चलना है। अपने प्यार के साथ, उस प्यार के साथ जिसका हाथ थामकर तुमने सारी जिंदगी साथ चलने का वादा किया था। आज कोई हालत नहीं, हमारा प्यार जीतेगा। आज तुम किसी और जज्बात के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ मेरे दिल की सुनोगे। आज तुम किसी और की तरफ नहीं, बल्कि अपने उन सपनों की तरफ देखोगी जो हमने मिलकर देखे थे। हमारा परिवार होगा, हमारी अपनी जिंदगी होगी, हमारा घर। नहीं भी, आज तुम किसी और के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचो, सिर्फ अपने लिए। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बुला रही है। चलो चलो मेरे साथ। हम जैसे जानवर के साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी की कोई भलाई नहीं होने वाला। जिंदगी के सपने तो दूर, अच्छी जिंदगी भी नहीं देख पाओगे। कोई जरूरत नहीं है रहने की।
तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। आज अगर मैं इस बंधन में बंधी तो किसी के दबाव में आकर नहीं, ना ही किसी से डरकर। मैं इस रिश्ते में अपने पिताजी की वजह से बंधी हूं और मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं आज ये रिश्ता तोड़कर तुम्हारे साथ चलूं। मैं यहां से पहले भी भाग सकती थी। खुद पृथ्वी ने मुझे यहां से भगाने की कोशिश की। बिट्टू ने कितनी बार चाहा कि मैं यहां से चली जाऊं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज अगर पृथ्वी से शादी करने के बाद भी मैं तुम्हारे सामने सर झुकाकर नहीं खड़ी हूं, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी खुद से बेईमानी नहीं की और ना ही कभी कर सकती हूं। ना ही मैं अपनी सारी जिंदगी शर्मिंदा होकर गुजार सकती हूँ, ना ही मैं पिताजी का सर इन गांव वालों के सामने झुका देख सकती हूँ। आज अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चली गई तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी और ना ही मैं पिताजी की रक्षा इन गांव वालों से कर पाऊंगी। तुम गांव वालों की चिंता मत करो, मैं इस पूरे गांव में पुलिस लगवा दूंगा। तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, उनकी सेफ्टी की गारंटी मैं लेता हूं। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं आकाश, मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुमसे प्यार करता है ये, तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। एक जानवर से पीछा छुड़ा रहा है तुमका, और तुम हो कि दाता की चिंता मत करो, हम हैं उनके लिए। तुम जाओ, हम दाता को समझा देंगे। हम बात करेंगे उनसे, हम अभी बात करेंगे उनसे। तो आ जाना चाहिए था ना आकाश को। सुधा जी? दाता, अरे पृथ्वी, तुम आओ, बैठो, आओ। क्या बात है पृथ्वी? दाता बेटा, तुम्हें अपने घर आराम करना चाहिए था, यहां कैसे? दाता, हम आपसे कुछ मांगने आए। हाँ हाँ, कहो। हम दोनों को शादी के इस बंधन से मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। उसे शहर जाने दीजिए। क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तुम दोनों की शादी? कैसी शादी दाता? हम
हमने कभी एक पल के लिए भी एक दूसरे को पति पत्नी नहीं समझा। कोई मंत्र नहीं पड़ेगा हमारी शादी। हालात ने जो बोला वही फेरे लेते गए। न मांग में सिंदूर का कोई मतलब था, न मंगलसूत्र का। शादी का रिश्ता तो दिल से जुड़ता है ना दादा। और उसका दिल तो आकाश से जुड़ा है। उसे आकाश के साथ जाने दीजिए। वो उसे लेने आया। आकाश, खुश रहो। लेकिन तुम हो कौन? जी मेरा नाम आकाश, दिल्ली से आया। आकाश तुम? आकाश, आकाश, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जब मीरा और पृथ्वी की शादी का कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों मीरा की जिंदगी खराब की जा रही है? आखिर मीरा की गलती क्या है? उसने किया क्या है? क्या उसकी गलती यह है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है? क्या उसकी गलती यह है कि वो आपको और सासू मॉम को मिलवाना चाहती थी? अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो उसके साथ गलत क्यों हो रहा है? क्यों उसे अपने प्यार की बलि देकर जिंदगी भर के लिए एक समझौता करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि मीरा अपने दिए हुए वचन के आगे और कुछ सोचना ही नहीं चाहती है। बल्कि उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि ये शादी का समझौता उसकी जिंदगी खराब कर देगा। राम, लेकिन हम तो उसकी जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं ना? आखिर हम उसके माँ बाप हैं। दादा, रिश्तों के बारे में कुछ बोलने के लायक तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर कहें, आपकी बेटी आपसे और सुधा ठाकुराइन से बहुत प्यार करती है। और आप ही की खातिर वो हमारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हुई। उसे उसके वचन से मुक्त कर दीजिए दादा। इसी में सभी की भलाई है।